हेलो स्टूडेंट्स, आज जिम में है आप सबका स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का सीरीज जो कि है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। राइट, अब आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली कुछ स्कूलों में तो स्टार्ट भी हो गया है। तो अब हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर को डिटेल स्टडी में, यानी वन शॉट में कोई भी चैप्टर खत्म नहीं होता है, यू नो दैट। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के डिटेल्स में जाना जरूरी है क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपैरेटिवली जैसे पहले होता था। राइट, तो यानी कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी पे हमें वर्क करना है। आप कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर का समझ लेते हैं तो कोई भी सम सॉल्व करना आपके लिए टफ नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हमारा जो सबसे पहला 9th क्लास का पहला चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका नंबर सिस्टम में। आपके पास नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के नंबर्स हमको डिस्कस करने हैं, रियल नंबर्स की फैमिली को डिस्कस करना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये रियल नंबर्स की ही फैमिली है जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर आएगा इसके अंदर, होल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स आएगा, रैशनल नंबर आएगा और इरैशनल नंबर्स आएगा। वन बाय वन करके हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राइट, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें पूरा चैप्टर रिव्यू करना है अच्छे से ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो सबसे पहले जो है नंबर्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका नेचुरल नंबर। तो अगर हम बच्चों से पूछे कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरली कम्स आउट ना, नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे मैंने बॉल रख दिए हैं, बहुत सारे बैलून रख दिए हैं, बहुत सारी टॉफियां रख दी और आपको बोला जाए काउंट इट, तो आप क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। राइट, तो इट मीन्स जो नेचुरली आ रहा है हमारे, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are called natural number. So it's come 1 2 3 4 like this. ठीक है, तो ये आपके हो गए नेचुरल। उसके बाद जैसे दूसरा मैंने नंबर लिखा हुआ है होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या है? ये नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस इसमें एक न्यू जो ऐड किया है हमने, इंक्लूड किया है, वो है जीरो। ठीक है, बाकी सारे आपके वही नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, 1 2 3 लाइक दिस। इट मीन्स आप अगर डिफाइन करना चाहे होल नंबर्स को तो यू कैन से ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर्स। राइट, उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीजर्स? अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? जैसे कि आपको पता है, जब अब आपको लगा कि भाई नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर्स भी हो गया, इंटीजर्स का क्या नीड है हमारे नंबर सिस्टम में? तो आप ये देखिए कि आपने पॉजिटिव चीजें तो कर ली लाइफ में, लाइक जैसे टेम्परेचर है मेरे रूम का +5 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो डाउन हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, उसके बाद राइट, जैसे कई जगह पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से बिलो हो जाता है, तो उसको कैसे लिखूं? मान लो 5 डिग्री बिलो है, अब उसको मैं कैसे डिनोट करूं? क्या लिखूं? बार बार बिलो लिखूं? नहीं ना। तो ऐसे ही हमें रियल लाइफ में जो है वो इंटीजर्स की नीड है। लाइक जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने बोला मुझे 500 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे स्टेटमेंट में बोलना है तो मैंने बोला 500 का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर उसे मुझे मैथमेटिकल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो +500 और अगर मुझे लॉस हो रहा है तो -500। तो इंटीजर्स की नीड है। सी, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हम सी लेवल से कितने ऊपर हैं। ठीक है, अबव है तो हमने पॉजिटिव से दिखाया, अगर हम बिलो है तो उसको भी क्या पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें नीड है किसकी? इंटीजर्स की। तो ये इंटीजर्स क्या है? इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। इट मीन्स ये आपका एक नंबर लाइन है। राइट, नंबर लाइन में ये मैंने लिया 0। ठीक है, इसके राइट में आप मूव करेंगे आपको पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट में आप मूव करेंगे तो उसके नेगेटिव नंबर मिलेगा। इट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव इज कॉल्ड द इंटीजर्स। तो इस तरीके से इंटीजर्स की भी हमारे रियल लाइफ में नीड है, तो इसीलिए इंटीजर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, नेचुरल नंबर इज क्लियर, देन होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया हमारा, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर्स भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गया। अब उनका क्या, जो फ्रैक्शंस में आते हैं नंबर्स, उनका क्या करेंगे? तो उसके बाद नंबर इंट्रोड्यूस किया गया आपका रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। अब ये क्या है? रैशनल नंबर। इसको हम किस फॉर्मेट में लिखें? सारे फॉर्म्स तो हो गए हमारे, ठीक है, तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इसको लिखेंगे p/q की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। लेकिन सिचुएशन क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। जब आप फ्रैक्शन पढ़ते हो तो वहां पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यानी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे स्पेशल जो कंडीशन है वो q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे मान लो 1/0 है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज इट्स नॉट डिफाइंड।
अगर 0/1 है तो यस इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। 5 है, 5 को आप रैशनल नंबर लिख सकते हो 5/1। यानी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, उन सबको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ही आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर्स भी आ गया और इंटीजर्स भी आ गया। तो हमने रैशनल के बारे में पढ़ा। अब रैशनल नंबर की और एक कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 9th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 तक तो आपने पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है आपका रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो आपका है वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब ये होता क्या है, ठीक है, राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं 7/5 है, तो 7/5 को अगर हम डेसिमल में प्रेजेंट करें तो 5 से आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 7 में से 5 2 या 0 या 0 या आ गया 5 4 से 20, यानी कि टर्मिनेट हो गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी में नॉन टर्मिनेटिंग का अगर आप एग्जांपल्स लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने लिया यहाँ पे 5/7, ठीक। अब इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें, डेसिमल में। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 5 को 7 से। करते हैं जरा। तो 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड नहीं होने वाला, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले ही यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 1, फिर 0 7 1 जा 7, ठीक है। फिर 3 7 4 जा 28, फिर 2 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 7 8 जा ये आ गया 0.71428, ठीक है। 7 8 जा 56, फिर 4 7 5 जा 35, फिर आ गया आपका 5 7 7 जा 49। देखो रिपीटेशन शुरू हो गया, 7 1 4 2 8 5 के बाद ये 7 यहाँ आ गया। इट मीन्स रिपीटेशन इज देयर। अगेन आप 7 करेंगे, फिर आपका 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8। तो ये सीरीज आपकी खत्म नहीं होने वाली है, ये आपका रिपीटेशन यहाँ पे होता रहेगा। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और रिपीटेशन होगा या तो 2 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद, कितने भी स्टेप्स के बाद यहाँ पर आपका होने वाला है रिपीटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है वो आपका टर्मिनेटिंग, जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनका डेसिमल फॉर्म जो है वो तो या तो टर्मिनेट होगा वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है। अगर हम बात करें कि चलो ऐसे नंबर का क्या होगा जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका टर्मिनेट ना आपका रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 0.3142581356001 3 ये फिनिश भी नहीं हो रहा है, राइट। और ना ही ये रिपीटेशन दिख रहा है कि कहीं पे भी किसी भी स्टेप्स के बाद रिपीटेशन हो जाए। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द इरैशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम, इरैशनल नंबर, राइट। ये कौन से नंबर्स हो गए हमारे, इरैशनल नंबर्स। इसमें आपके जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √2 √3 √5 √7 लाइक दिस, ठीक है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है सारे के सारे इरैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। क्लियर है। तो दैट इज द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो फैमिली होती है वो आपकी किससे प्रिपेयर हो रही है, आपकी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर से मिलके आपकी फैमिली को बना रहा है आपका रियल नंबर्स, राइट। यानी कि रियल नंबर्स में आपने इंक्लूड कर दिया रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को, ठीक है। ये आपका एक ब्रांच हो गया और दूसरा ब्रांच आपका हो गया इसका इरैशनल। क्लियर है। रैशनल नंबर में आपके सारे आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गया, होल नंबर्स भी आ गया और इंटीजर्स भी आ गया। क्लियर है। और इरैशनल नंबर अकेला है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के साथ एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ। क्लियर है। तो ये हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स फैमिली। क्लियर। अब आपने नंबर्स जो पढ़े हैं रियल नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर्स में भी काफी सारे टाइप्स आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके 9th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स के टाइप है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट। क्लियर है। ये सारे जो टर्म्स हैं, कीवर्ड्स बोल रहे हैं हम इसको, वो आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन, और एक आप पढ़ते हो को प्राइम्स वर्ड, ठीक, और ट्विन प्राइम्स। नंबर से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
दैट इज नॉट द पार्ट कि भाई ये इसके पार्ट है या इसके टाइप से, नहीं। नंबर्स जितने भी आप सीखते हो उसके टर्म्स में ईच एंड एवरी कीवर्ड्स आपके क्लियर होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर्स में प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स किसको बोला जाता है, ट्विन प्राइम्स किसको बोला जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कोई पूछता है तो ये नहीं कीजिए हमने तो 9th में नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा था प्रीवियस 4th स्टैंडर्ड में, 5th में या 6th में पढ़ा था, अब हमें नहीं आता, ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो आप प्रीवियस में पढ़ के आ चुके हो उसका आगे कभी भी किसी भी मोड पे सॉल्यूशन के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन उससे वो अराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेचुरल नंबर्स में जो ये नंबर्स है इस कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं और इन कीवर्ड्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है जल्दी जल्दी करेंगे हम, बहुत डिटेल्स में नहीं करना है, ठीक, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करना है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये नंबर्स में, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक तो वो खुद होता है, राइट, यानी कि इटसेल्फ और 1, राइट। जैसे मान लो 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 है और एक वो खुद है, ठीक है। जैसे 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 3। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इसकी मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में। 1 को प्राइम नंबर में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी एक ही लेग है 1, ठीक है। वो खुद को डिवाइड कर रहा है, उसके एक ही फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर की खासियत है कि उसके एग्जैक्टली इट हैज ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली मतलब ना तो 2, ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम, एग्जैक्टली उसके पास 2 नंबर्स होने चाहिए फैक्टर्स के उसमें, जिसमें वो एक खुद होगा और एक उसको 1 उसको डिवाइड करेगा। प्राइम हो गया। कंपोजिट इसका उल्टा होगा, कंपोजिट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। सिंपल, अगर 2 फैक्टर्स वाले को प्राइम बोला जा रहा है तो जो मोर देन होगा 2 उसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या शामिल हो गया आपका, इसमें आपका शामिल हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स में फर्स्ट आपका कंपोजिट नंबर 4, देन 6, देन आपका 9। आप चेक कर सकते हो इसके जो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 है, एक वो 4 खुद ही है, फिर उसके बाद 2 है और कोई नंबर है नहीं, तो 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए 6 के। एक तो 1 है, एक 6 है, ठीक है, और आपका 2 भी है और आपका 3 भी है, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो जैसे ही किसी भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देन आता है इवन एंड ऑड। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपका 2 के टेबल में आता है, ठीक है, यानी कि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट। यानी कि जो नंबर्स एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सारे इवन है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसका ऑपोजिट, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, लाइक 1 को यहाँ पे ऑड नंबर मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइम वाली बात नहीं है कि इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए। ऑड नंबर मीन जो 2 से डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे आपके ऑड नंबर्स हो गए। तो इस तरह से हमने इवन और ऑड को भी पढ़ लिया। अब जरा हम को प्राइम्स पढ़ लेते हैं। को प्राइम्स पेयरिंग में होता है, लाइक ये नहीं कि आप एक नंबर्स को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइम का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स का होना जरूरी है। को प्राइम्स लाइक जैसे 2 है और 5 है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर, जैसे 2 के फैक्टर्स कर लो तो 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, तो इट मीन्स इनके बीच में कॉमन 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका SCF जो है वो 1 है, तो इसलिए इसको को प्राइम्स बोलते हैं। लाइक जैसे मैंने ले लिया 5 और 9, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, को प्राइम्स का मतलब ये नहीं होता कि आपके नंबर्स प्राइम होने चाहिए। को प्राइम्स का मतलब होता है उनका SCF या उनका कॉमन फैक्टर जो है वो एक्सेप्ट मतलब 1 को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 5 आ गया। अगर मैं 9 के फैक्टर करती हूँ तो 3 इंटू 3 आ गया। तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर कर सकते हैं। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, यानी SCF अगर चेक करें इनका तो SCF इनका 1 आने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं 1 को छोड़ के कुछ भी नहीं होता है, यानी कि 1 होता है उनके बीच में कॉमन और कोई नंबर्स उनका कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम्स बोलते हैं, राइट। अब आती है बारी ट्विन प्राइम्स की, ठीक है। हाँ, प्राइम्स को प्राइम्स में आपको ध्यान रखना है कि दोनों नंबर्स आपके प्राइम हो सकते हैं, उसमें से कोई एक प्राइम हो सकता है, दूसरा प्राइम नहीं भी हो सकता है दोनों ही आपके प्राइम ना हो। लाइक जैसे 8 और 9 ये भी आपका को प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है, यहाँ भी ये प्राइम नहीं है, लेकिन इन दो नंबर्स का अगर पेयर पूछा जाए तो ये को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? अगर 8 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, 9 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3 आ गया, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है इनके में। तो एचसीएफ अगर कोई पूछे आपसे कि इनका एचसीएफ क्या है, तो इनका एचसीएफ 1 होने वाला है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है। तो राइट, तो इट मीन्स इट्स नॉट डिपेंड ऑन द नंबर्स कि नंबर्स आपके प्राइम है या नहीं है, आपके कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपके 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। राइट, अब आता है ट्विन प्राइम्स। हाँ, ट्विन प्राइम की खासियत क्या है, ये आपके हो गए को प्राइम। को प्राइम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, को प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम्स आपको क्या समझना है, क्यों समझना है, ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों प्राइम्स होने चाहिए। ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है पेयर ऑफ प्राइम नंबर। लाइक जैसे 2 और 3 है, ये ट्विन प्राइम्स नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताती हूँ मैं। ट्विन प्राइम्स कैसे चेक किया जाता है, जो आपका नंबर है जैसे 3 और 5, ये ट्विन प्राइम्स है। 5 और 7 एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं, ये ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, फिर आपका आ गया 9 और 11, ये ट्विन प्राइम, सॉरी 9 तो प्राइम नंबर नहीं है आपका। ठीक है, 7 और 11 ट्विन प्राइम्स नहीं है। 11 और 13 आपका ट्विन प्राइम्स है। अब देखिए जरा खासियत देखिए। ठीक है, ये दोनों प्राइम है बट मैंने बोला ट्विन प्राइम्स नहीं है। ये दोनों प्राइम है बट ट्विन प्राइम्स है। ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, ये नहीं है, ये है। ऐसा क्या है इनमें जो मैंने टिक किए हैं, ऐसे नंबर में क्या खासियत है। देखिए इनके बीच में एक नंबर कंपोजिट आ रहा है, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, यानी कि इनका डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस देखें तो 5 में से 3 गया तो 2 आ रहा है, मतलब नंबर एक एग्जिस्ट कर रहा है। या अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। 7 माइनस 5 2 का डिफरेंस है। 13 माइनस 11 2 का डिफरेंस है। बट बाकी जो नंबर्स है इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है, आप या तो ये समझिए कि दोनों के नंबर्स के बीच में एक आपका कंपोजिट नंबर लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स। या सेकंड वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबर्स को डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आंसर 2 होना चाहिए। अगर उनका डिफरेंस 2 आता है तो वो ट्विन प्राइम्स है। जैसे कि 11 और 13 हो गया, और कोई देख लीजिए आप 17 और 19 हो गया, वो भी आपका ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि 17 और 9 प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। या अगर सेकंड वे में बोले तो दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता है, 17 और 19 के बीच में 18 एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स। तो आई थिंक जो नंबर्स का जाल था रियल नंबर्स का, जिसपे आज हमने बात की है, वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। ये सारे कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान से समझना है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इस नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे बात करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास का जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर्स में कंटेंट दिया हुआ है उसे 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल्स पे बने रहे और अपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल पे बने रहना है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना नहीं भूलना है। सो बाय बाय।